नमस्ते, वाव कृषि चैनल में आप सभी का स्वागत है। टोंसिल पर सफेद धब्बा बनना, सफेद पेचेस हो जाना, सफेद लाइन की तरह दिखाई देना, ये क्या होता है? इस तरह से लाइन सी बनती या कुछ स्पॉट बनता है, ये कोई गंभीर समस्या है। आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसके लिए कुछ ऐसे उपाय करेंगे कि इससे आप बिल्कुल सही हो सके। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गले में हमारे टोंसिल होते हैं, दो उत्तक होते हैं जिनके अंदर कई प्रकार के संक्रमण होने के चांस रहते हैं। कई बार उनके अंदर सूजन आ जाती है, कई बार टोंसिल लाल हो जाते हैं, कई बार टोंसिल के ऊपर सफेद द्रव्य जमने लगता है, कई बार सफेद सफेद धारियां सी बनने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि आप पानी नहीं पी पाते हैं, निगलने में दिक्कत होती है क्योंकि आपके टोंसिल के ऊपर किसी न किसी प्रकार का संक्रमण रहता है। कई बार ऐसा होता है कि टोंसिल के ऊपर दाने दाने भी बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से टोंसिल के ऊपर बहुत सारी समस्याएं होती है। सबको पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि आप जब मुंह खोल करके तो आपके टोंसिल के ऊपर अगर किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसे तुरंत देखकर अगर आप उपाय करते हैं से ठीक हो जाता है। आप थोड़ा अपनी डाइट पर ध्यान दें, कुछ प्रिकॉशन ले लें, कुछ ऐसे उपाय अपना ले। तो लेकिन अगर आपके इस प्रकार टोंसिल के ऊपर किसी भी प्रकार का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ये गंभीर समस्या बनने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को टोंसिल के ऊपर स्टोन बनता है तो उसके लिए अलग उपाय करने पड़ते हैं। सफेद सफेद द्रव्य जमता है तो यह भी कई कारणों से होता है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। टोंसिल के ऊपर अगर आपको सफेद स्पॉट दिखाई देता है, छोटा सा धब्बा दिखाई देता है या सफेद पेचेस बनने लगते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अगर आपका मुंह पूरी तरह से साफ नहीं रखते हैं, आपको एसिडिटी ज्यादा बनती है, गैस की समस्या होती है, खाना सही ढंग से पचता नहीं है, आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, या फिर आपके मुंह के अंदर किसी न किसी प्रकार का संक्रमण हो रहा है और आपको पता नहीं है। जैसे दांत का संक्रमण हो सकता है, जीभ का संक्रमण हो सकता है, गले के अंदर आपका बार बार अगर किसी प्रकार का संक्रमण होता है कि जिससे पानी पीने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है, खाना अटकता है, तो इस प्रकार से अगर आपको बार बार गले के अंदर खराश होती है या किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो इस प्रकार से टोंसिल के ऊपर भी सफेद पैचेस बनना शुरू हो जाता है। शुरुआत के तौर पर इस प्रकार से सफेद सफेद छोटा सा स्पॉट दिखाई देता है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो ये बढ़ जाता है, डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो इसे टोंसिलिटिस का नाम देते हैं। टोंसिलिटिस का मतलब यही है कि टोंसिल के ऊपर किसी भी प्रकार का संक्रमण होना टोंसिलिटिस होता है। अगर आपको बार बार टोंसिल से रिलेटिव कोई समस्या होती है तो आपको सबसे पहले गरारे पर ध्यान देना है। जितनी बार आप गरारे करेंगे आपका गला साफ रहेगा, गले में दर्द नहीं होएगा, खाना खाने में दिक्कत नहीं होगी, मुंह की भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अगर गले में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो गरारे अवश्य करें। गरारे करने के लिए आप अलग अलग तरह के पानी बना सकते हैं। जैसे अगर आपके गले में सफेद स्पॉट बन रहा है तो उसके लिए आप ऐसा कौन सा पानी बनाकर गरारे करें जिससे कि उस संक्रमण को बिल्कुल सही कर सके। तो कुछ नीम की पत्तियां होती है, उन्हें लाकर अच्छे से साफ करके धो लीजिए, पानी के अंदर अच्छे से बॉईल कर लीजिए, उसी पानी से आपको गरारे करने हैं। क्योंकि अगर आप नीम के पानी से गरारे करते हैं तो मुंह का किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है उसमें आराम मिलता है। अगर टोंसिल पर सफेद कुछ बन रहा है तो सही हो जाता है। अगर किसी भी प्रकार का सफेद द्रव्य जम रहा है, स्टोन बनने लगा है या सफेद धारियां बनने लगी है, टोंसिल में सूजन आ गई है, तो उसमें भी आराम मिलता है। नीम एंटीबायोटिक होने के साथ में ही कीटाणु को खत्म करता है। इस प्रकार से आप नीम के पानी से गरारे कर सकते हैं। अगर यह समस्या ज्यादा होती है तो 2 या 4 बार आप दिन के अंदर गरारे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समस्या शुरू आती है कि एक बार में आपको ऐसा लग रहा है कि मुंह में कुछ संक्रमण हो रहा है तो इसे दिन में एक बार जरूर आप गरारे करें। दूसरा उपाय भी काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आपके मुंह के अंदर इस प्रकार सफेद द्रव्य जम रहा है या फिर सफेद कलर की धारी सी बन रही है, स्पॉट सा बन रहा है, तो सुबह आप गर्म पानी पिए कीजिए। उसके बाद आप सुबह क्या करें, एक ढक्कन भर के 5 ml जितना एलोवेरा जूस पीना शुरू करें। अगर आप एलोवेरा जूस पीते हैं तो गले संबंधी कोई संक्रमण नहीं होता। व्हाइट व्हाइट अगर का है तो उसमें आपको आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से एलोवेरा जूस भी आप पी सकते हैं, इसे पीने से भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपको टोंसिल से रिलेटिव कोई समस्या ज्यादा लगती है, जैसे उसके साथ में ही सफेद धब्बा बनता है, उसी के साथ अगर बुखार आता है,
शरीर में कमजोरी ज्यादा बनती है, बार बार गले का खराश हो रहा है या फिर गले में खुजली चल रही है, गले में किसी प्रकार का संक्रमण हो रहा है, आपकी गर्दन में सूजन आ गई है, गठान जैसा बनने लगा है, आपको भूख कम लगने लगी है, तो फिर आपको डॉक्टरी परामर्श एक बार जरूर लेना चाहिए। लेकिन खुद ही अगर आप आपकी डाइट को थोड़ा सही कर ले और अपनी दिनचर्या के अंदर इन चीजों को शामिल करते हैं कि जैसे गरारे करने लग जाए, एलोवेरा जूस पीने लग जाए, लिक्विड चीज ज्यादा ले, बाहरी चीजें बिल्कुल ना खाए, जंक फूड को अवॉइड करें, मिर्च मसाले कम खाएं, खट्टे पदार्थ जैसे कि अचार वगैरह, इमली, इन सब चीजों का सेवन नहीं करें, तो ये समस्या आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या होती है, लेकिन उपाय करने के साथ में अगर आप परहेज भी करते हैं तो आपको जल्दी आराम मिलता है, बीमारी बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई उपाय करते हैं और उसके साथ में आप कोई भी कंट्रोल नहीं करते हैं, कुछ भी चीज अगर आप खाते रहते हैं, तो गले में संक्रमण ज्यादा बढ़ता है। मुंह की साफ सफाई पर अच्छे से ध्यान देना है। गरारे करते वक्त अपने मुंह के अंदर पानी को अच्छे से घुमाकर दांतों की भी अच्छे से क्लीनिंग करनी है। कई बार दांत साफ ना होने की वजह से भी इस प्रकार से सफेद धब्बा बनने लगता है, तो इन चीजों पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर वीडियो यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।